इसलिए मोहम्मद यूनुस जो है वो अपना एक नया डिक्टेटरशिप की तरफ बांग्लादेश को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। सैटरडे को एक ऑपरेशन डेविल हंट लॉन्च किया, मतलब जितने भी डेविल हैं उनको हंट करना, उनको पकड़ना है, उनको अरेस्ट करना है। इसके अंदर एक रात में अभी तक 1308 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक पूर्ण रूप से डिक्टेटर का रूप ले लिया है। अगर आप देखें तो इन्होंने 1308 हसीना के आवामी लीग के सीनियर पॉलिटी मेंबर्स को चुन चुन के हंट डाउन किया है। आप देखिए इस तस्वीर को, ये ढाका की तस्वीर है। आप सोचिए कि दर्दनाक सिचुएशन, आर्मी भी है, पुलिस भी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं और कुछ स्पेशल फोर्सेस भी हैं, और ये पूरे देश में इस तरीके के हालात है, तो सो कॉल्ड इमरजेंसी में है बांग्लादेश। कारण क्या है? कारण दोस्तों आपको याद होगा, शेख हसीना फेसबुक लाइव स्ट्रीमिंग करके लोगों से जुड़ने वाली थी, लेकिन उसी वक्त आपको याद होगा किस प्रकार से मुजीबुर रहमान का घर तोड़ा जाता है। अब सीनियर पॉलिटी मेंबर्स को चुन चुन के हंट डाउन किया है। शेख हसीना वाजिद भारत पहुंचती है और कुछ टाइम रेस्ट करने के बाद या कुछ महीने रेस्ट करने के बाद उसने दोबारा से एक कोशिश की कि भारत को दोबारा इस्तेमाल करके, जिस तरह भारत उसे इस्तेमाल करता रहा, अब भारत को यूज करके यानी अपनी प्रेजेंस भारत में रखकर बांग्लादेश में एक बार फिर रिजीम चेंज किया जाए, यानी मोहम्मद यूनुस के खिलाफ लोगों को भड़काया जाए और अपनी जो रही सही उसके सपोर्टर्स हैं उन्हें सड़कों पर लाकर एक बार फिर बांग्लादेश के हालात खराब किए जाएं और दोबारा किसी न किसी तरह इलेक्शन कॉल करवाकर डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की मदद से इक्तदार हासिल किया जाए। वैसे प्लान तो बुरा नहीं था, अच्छा था, लेकिन बांग्लादेशियों को इसकी पहले से भनक थी और जैसे ही उसने फेसबुक लाइव पर अपना खिताब किया उसके फौरी बाद बांग्लादेशियों ने रद्द-ए-अमल देते हुए शेख मुजीबुर रहमान का जो घर था, जो उसकी याद में बनाया गया था, एक जिसमें उसने काफी लंबे अरसे तक रिहाइश इख्तियार की, वहीं पर उसका कत्ल भी हुआ, तो उसे बांग्लादेशियों ने जाकर आग लगा दी, सब कुछ तहस नहस कर दिया, यानी बता दिया शेख हसीना को कि अब तुम बांग्लादेश में कदम नहीं रख सकती। लेकिन शेख हसीना बाज नहीं आई, तो उसके बाद मोहम्मद यूनुस सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया जिसकी सबसे ज्यादा तकलीफ या तो शेख हसीना वाजिद के बांग्लादेश में सपोर्टर्स को है या फिर भारतीयों को है, क्योंकि भारत का मीडिया उस पर काफी रिपोर्टिंग करता दिखाई दे रहा है। डेविल हंट यानी शैतान के शिकार के नाम से एक ऑपरेशन शुरू किया गया है, जॉइंट फोर्सेस ऑपरेशन है, जिसमें बांग्लादेश की पुलिस, बांग्लादेश की आर्मी और साथ ही साथ उनकी स्पेशल फोर्सेस भी बाकायदा इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं और शैतानों को ढूंढ ढूंढ कर बिलों से निकाला जा रहा है और उन्हें उनके अंजाम यानी जेलों में ठूंसा जा रहा है। 1300 से ज्यादा ऐसे शैतान पकड़ लिए गए हैं जो कि शेख हसीना वाजिद के इशारे पर बांग्लादेश के हालात खराब करना चाह रहे थे, और इसके अलावा भी पूरे मुल्क में डेविल हंट के नाम से ऑपरेशन जारी है और उस ऑपरेशन में चुन चुन कर उन लोगों को पकड़ा जा रहा है जो कि शेख हसीना वाजिद के कहने पर बांग्लादेश में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस सारे मामले पर भारत के मीडिया में काफी कोहराम मचा हुआ है और वो ये कह रहे हैं कि ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है वगैरह वगैरह, जबकि भारत के अंदर जो इंसानी हकूक की पासदारियां हो रही हैं वो तो पूरी दुनिया जानती है। नरेंद्र मोदी कश्मीर में क्या कर रहा है, पंजाब में क्या कर रहा है, मणिपुर में क्या कर रहा है, या फिर ऐसी बाकी रियासतें जो कि भारत के साथ टिकना नहीं चाहती, वहां पर क्या कुछ हो रहा है। बहरहाल इस सारे मामले पर भारत की मीडिया का रोना धोना आपको दिखाते हैं, आप जरूर महसूस होइएगा और जाते जाते चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसलिए मोहम्मद यूनुस जो है वो अपना एक नया डिक्टेटरशिप की तरफ बांग्लादेश को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी के बीच में काफी ज्यादा इंस्टेबिलिटी और सेकंड अपराइजिंग जैसी हालात बनते हुए सामने बांग्लादेश में आते हुए दिखी। उसी कॉन्टेक्स्ट में अब देखिए क्या इन्होंने किया है कि 1000 से अधिक लोगों को, ये तो सरकारी आंकड़ा है, आप समझ लीजिए कितने बड़े आंकड़े होंगे, 1000 से अधिक लोगों को एक रात के अंदर बांग्लादेश की जो स्पेशल ज्वाइंट फोर्सेज हैं उन्होंने पूरे देश में अरेस्ट कर लिया है। आप देख सकते हैं कि एक तरीके का इमरजेंसी जैसा हालत है। आप देखिए इस तस्वीर को, ये ढाका की तस्वीर है। आप सोचिए कि दर्दनाक सिचुएशन, आर्मी भी है, पुलिस भी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं और कुछ स्पेशल फोर्सेस भी हैं, और ये पूरे देश में इस तरीके के हालात है, तो सो कॉल्ड इमरजेंसी में है बांग्लादेश। दरअसल मामला क्या है आप समझिए कि इंटरिम गवर्नमेंट के जो चीफ है मोहम्मद यूनुस, उन्होंने इस सैटरडे को एक ऑपरेशन डेविल हंट लॉन्च किया, मतलब जितने भी डेविल हैं उनको हंट करना, उनको पकड़ना है, उनको अरेस्ट करना है। इसके अंदर एक रात में अभी तक 1308 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और सरकार का यह कहना है कि आने वाले समय में यह क्रैकडाउन चलेगा जब तक जितने भी डेविल्स हैं उनको कंप्लीटली अपरूटेड, हटा नहीं दिया जाए। अब ये डेविल्स कौन है और ये ऑपरेशन डेविल हंट क्या है और इसको लॉन्च करने की मजबूरी क्या है, इन सभी चीजों को जानना जरूरी है ही कि जो बचे खुचे ऐसे लोग हैं जो अवामी लीग के साथ सिंपैथाइज करते हैं या जो लोग एक तरीके से मोहम्मद यूनुस के अगेंस्ट हैं, उनको ये सही समय है जब प्रॉब्लम चल रही है तो इस प्रॉब्लम का फायदा उठा के अपने पूरे ऑपोजिशन को ही खत्म कर दिया जाए। आपको पता होगा चाइना में भी यही चीज माओ जेडोंग ने किया था। दोस्तों, नोबेल पीस प्राइज पे कितना भरोसा होना चाहिए, अगर ये जानना है तो आप ध्यान से मोहम्मद यूनुस को देखिए।
कारण बड़ा सरल है, मोहम्मद यूनुस वो व्यक्ति बन के निकले हैं जो कि नोबेल प्राइज लॉरिएट है ना, नोबेल वो भी पीस प्राइज लॉरिएट। उन्होंने डेमोक्रेसी का जिस प्रकार से गर्दन मरोड़ा है वो अपने आप में अतुलनीय है। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने अब एक पूर्ण रूप से डिक्टेटर का रूप ले लिया है। अगर आप देखें तो इन्होंने 1308 हसीना के अवामी लीग के सीनियर पॉलिटी मेंबर्स को चुन चुन के हंट डाउन किया है। दोस्तों यहां पे मोहम्मद यूनुस ने ऑपरेशन डेविल हंट के अंतर्गत, डेविल जिसमें यानी कि शैतान बुलाया जा रहा है, मोहम्मद यूनुस के द्वारा शेख हसीना के पार्टी मेंबर्स को। अपने आप में दोस्तों ये बड़ा ही डीह्यूमनाइज करने वाली बात है, लेकिन उससे भी बड़ा आप ये जानिए, मोहम्मद यूनुस ने लोगों के ऊपर आर्मी, पुलिस, यहां तक कि अमेरिका के द्वारा सैंक्शनड रैपिड एक्शन बटालियन को भी इस्तेमाल किया है। रैपिड एक्शन बटालियन के बारे में कहा जाता था कि ये बड़ा ही ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, जिस तरीके से लोगों को प्रोफाइल करती है और फिर अरेस्ट करती है। अब उसी मोहम्मद यूनुस ने उन्हें सबका इस्तेमाल किया है। आप देख सकते हैं दोस्तों, काफी ज्यादा इसे न्यूज में कवर किया जा रहा है। 1308 टू बी प्रिसाइज अब तक जो नंबर्स मीडिया में है, उतने अरेस्ट ऑफ अवामी लीग के पॉलिटिशियंस को कर लिया गया है और चुन चुन के अवामी लीग के पॉलिटिशियंस को ही अरेस्ट किया जा रहा है। कारण क्या है? कारण दोस्तों आपको याद होगा, हमने आपको बताया था अवामी लीग बांग्लादेश में एक मेजर प्रोटेस्ट अनाउंस की थी जो कि फरवरी के महीने में होना था। इस प्रकार से टाइमलाइंस भी दे दिए गए थे। इससे पहले ही फेज में ये था जब पैम्फलेट वगैरह बांटे जा रहे थे, लीफलेट्स वगैरह बांटे जा रहे थे। उसी बीच में शेख हसीना फेसबुक लाइव स्ट्रीमिंग करके लोगों से जुड़ने वाली थी, लेकिन उसी वक्त आपको याद होगा किस प्रकार से मुजीबुर रहमान का घर तोड़ा जाता है। अब दोस्तों ये जो वैंडलिज्म, आर्सन होता है, ये पूरे बांग्लादेश में फैल जाता है। हर जगह जाके शेख हसीना के जितने भी पॉलिटिकल एफिलिएट्स होते हैं, अलग अलग सीनियर पार्टी मेंबर्स होते हैं, सबके घर तोड़ने शुरू हो जाते हैं यूनुस के भेजे गुंडों के द्वारा। अब दोस्तों जब उनके गुंडों से काम नहीं हुआ, क्योंकि कुछ हुआ, जब गुंडे आए एक घर को तोड़ने तो उनकी हुई जम के पिटाई। जी हाँ दोस्तों, वो सारे के सारे जिहादी जब पिटे थे, उसके बाद यूनुस ने अपने पुलिस और आर्मी को डिप्लॉय किया है। उसी का नाम है ऑपरेशन डेविल हंट। दोस्तों इसके साथ यूनुस आज वो सारे बॉक्सेस टिक कर रहे हैं जिसके द्वारा वो एक डिक्टेटर कहलाएंगे। दोस्तों वो पावर एक्स्ट्रा डेमोक्रेटिकली है, लोगों ने उन्हें चुन के नहीं भेजा है, भीड़ ने उसे भेजा है, और वो भीड़ भी अमेरिका के डॉलर से खरीदी हुई भीड़ थी। उसके बारे में भी आपको मैंने वीडियो में बताया है। अमेरिका से ही वो खुलासे आ रहे हैं। सिर्फ उतना ही नहीं दोस्तों, ये माइनॉरिटीज को इसने प्रोसिक्यूट किया है और अब अपोजिशन को भी पर्ज कर रहा है। अब इसे डिक्टेटर नहीं कहेंगे तो किसे कहेंगे? ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, शुरू से शुरू करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, बांग्लादेश अवामी लीग ने कुछ टाइमलाइंस दिए थे जिसमें उन्होंने देखा कि देखो अब यूनुस को बाहर से, अमेरिका से जो सपोर्ट मिलना था वो नहीं मिलने वाला, तो इन्होंने कहा था कि चलिए अब प्रोटेस्ट का टाइम आ गया है, वापस से अवामी लीग को एकजुट करेंगे। अब दोस्तों यही हो रहा था और उसी बीच में शेख हसीना फेसबुक के द्वारा पब्लिक से जुड़ने वाली थी, और उसी बीच में आपको याद होगा हमने कवर किया था किस प्रकार से मुजीबुर रहमान का जो घर था उसको वो लोग जला देते हैं, तोड़ देते हैं दोस्तों। लेकिन ये जो घरों को तोड़ना, जलाना बस मुजीबुर रहमान के घर तक सीमित नहीं रहता है, ये बाकी जगहों में भी अवामी लीग के मेंबर्स को मैसेज देने के लिए चुन चुन के ये जो यूनुस के जो भीड़ है, कहने को स्टूडेंट्स है पर दोस्तों दे आर नॉट जस्ट स्टूडेंट्स, इसके पीछे स्टूडेंट्स हैं। साथ साथ अगर आप देखें तो ये स्टूडेंट्स भी, अगर आप डिटेल में पढ़ें तो ये जमाते इस्लामी के द्वारा ही ट्यूटर्ड स्टूडेंट्स हैं। वीडियो आपने बुलाया था कि कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।